सोचो, एक तारा हमारे पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा, अरबों सूरज की ऊर्जा के साथ फट रहा है। यह है एक सुपरनोवा, एक तारे की दर्दनाक मौत। हमारा सूरज भले ही हमेशा के लिए रहने वाला आसमान में एक शांत रक्षक लगता हो, लेकिन अगर ये दिव्य दानव अचानक सुपरनोवा बन जाए तो क्या होगा? ये सोच एक साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा विस्मयकारी और भयानक है। सूरज के खत्म होने का हमारी पृथ्वी और पूरे सौर मंडल पर भयानक असर होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसने खगोलविदों और दार्शनिकों दोनों को मोहित किया है। ये हमें ब्रह्मांड की असीम शक्ति और नाजुकता की याद दिलाता है। ऐसी घटना के संभावित प्रभाव को समझने के लिए हमें पहले इन तारकीय विस्फोटों के पीछे के विज्ञान को समझना होगा। तारे हमेशा के लिए नहीं रहते, उनका जन्म होता है, वो जीते हैं और मर जाते हैं। एक तारे का जीवन काल गुरुत्वाकर्षण, जो सब कुछ अंदर की ओर खींचता है, और परमाणु संलयन, वो प्रक्रिया जो तारे को अंदर से शक्ति देती है, के बीच एक नाजुक संतुलन है। अपने अधिकांश जीवन के लिए हमारे सूर्य जैसे तारे संतुलन की स्थिति में रहते हैं। परमाणु संलयन द्वारा उत्पन्न बाहरी दबाव गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव का पूरी तरह से मुकाबला करता है। हालांकि यह नाजुक संतुलन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जैसे जैसे एक तारा बूढ़ा होता जाता है, उसमें परमाणु संलयन के लिए ईंधन खत्म होने लगता है। इस बाहरी दबाव के बिना गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है, जिससे तारे का कोर अपने आप गिर जाता है। यह पतन एक शॉकवेव को ट्रिगर करता है, जो तारे की बाहरी परतों से होकर गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुपरनोवा विस्फोट होता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि अगर सूर्य फट जाए तो हमें इसके बारे में 8 मिनट बाद तक पता नहीं चलेगा। उन 8 मिनटों में हम अपने जीवन के बारे में सोचते रहेंगे, उस प्रलय से अनजान जो अभी अभी हुआ है। फिर सुपरनोवा से प्रकाश आएगा और दिन के आकाश को तुरंत एक अंधाधुंध नरक में बदल देगा। पृथ्वी की सतह का तापमान आसमान छू जाएगा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को वाष्पीकृत कर देगा। महासागर उबल जाएंगे, पहाड़ पिघल जाएंगे, और जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह अत्यधिक गर्म प्लाज्मा बन जाएगी। सुपरनोवा से तीव्र विकिरण पृथ्वी की सुरक्षात्मक ओजोन परत को छीन लेगा, जिससे कोई भी शेष जीवन ब्रह्मांडीय किरणों की घातक खुराक के संपर्क में आ जाएगा। ग्रह पर उच्च ऊर्जा कणों की एक धार से बमबारी की जाएगी, जिससे सतह निर्जन हो जाएगी। सुपरनोवा के बाद हमारा सौर मंडल अपने पूर्व स्व की छाया होगा। सूर्य, जो कभी जीवन और ऊर्जा का स्रोत था, अत्यधिक गर्म गैस और धूल के तेजी से फैलते हुए बादल में सिमट जाएगा। ग्रह अपने वायुमंडल से छीन लिए गए और मान्यता से परे झुलस गए। विस्फोट के बल से अपनी कक्षाओं से बाहर निकल जाएंगे। कुछ पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं, जबकि अन्य को अंतरतारकीय अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में फेंका जा सकता है, जो दुष्ट ग्रहों के रूप में ब्रह्मांड में घूमने के लिए नियत हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच चट्टानी मलबे की एक अंगूठी हवा में धूल की तरह बिखर जाएगी। धूमकेतु, जो कभी बाहरी सौर मंडल के बर्फीले पथिक थे, सूर्य के अवशेषों के पास आते ही वाष्पीकृत हो जाएंगे। जबकि एक सुपरनोवा के तत्काल प्रभाव निस्संदेह विनाशकारी होते हैं। यह ब्रह्मांड में जीवन के लिए एक नई शुरुआत का अवसर भी हो सकता है। जीवन के लिए एक बहुत ही अलग रूप में सहन करने की आशा की एक किरण है। यह आशा हमें दिखाती है कि जीवन कितनी विविधता और अनुकूलनशीलता के साथ पनप सकता है। कुछ ग्रहों और चंद्रमाओं की सतह के नीचे तरल पानी के विशाल महासागर मौजूद हैं, जो जीवन के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान कर सकते हैं, जो सुपरनोवा के प्रकोप से बचे हुए हैं। इन महासागरों में जीवन के लिए आवश्यक तत्व हो सकते हैं। ये भूमिगत महासागर संभावित रूप से चरमपंथी जीवों का घर है, जो अत्यधिक तापमान और दबाव में भी जीवित रह सकते हैं, जो चरम वातावरण में पनपते हैं, जीवन को बनाए रखने के लिए एक आश्रय प्रदान कर सकते हैं। ये जीव हमें दिखाते हैं कि जीवन कितनी विविधता और अनुकूलनशीलता के साथ पनप सकता है। तीव्र गर्मी और विकिरण से सुरक्षित ये जीव अपने नए विदेशी वातावरण के अनुकूल हो सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। यह अनुकूलनशीलता जीवन की अद्भुत क्षमता को दर्शाती है और विकसित हो सकते हैं।
यह प्रक्रिया हमें दिखाती है कि जीवन कैसे नए और चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी पनप सकता है। इसके अलावा सुपरनोवा से शॉकवेव संभावित रूप से दूर के तारा प्रणालियों को जीवन के निर्माण खंडों के साथ सीड कर सकती है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में जीवन के प्रसार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। तारकीय हवाओं पर ले जाए गए कार्बनिक अणु अंततः अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों तक पहुंच सकते हैं और वहां जीवन की नई संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं, संभावित रूप से नए सिरे से जीवन की उत्पत्ति को जगा सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि जीवन की संभावना ब्रह्मांड में हर जगह हो सकती है। भाग 6, सूर्य का असली भाग्य। अच्छी खबर यह है कि हमारा सूर्य सुपरनोवा बनने के लिए पर्याप्त विशाल नहीं है। हमारे सूर्य जैसे तारों का एक अलग भाग्य उनका इंतजार कर रहा है। एक हिंसक विस्फोट के बजाय हमारा सूर्य अंततः एक लाल विशालकाय तारे में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही यह अपने हाइड्रोजन ईंधन को समाप्त करता है, सूर्य धीरे धीरे विस्तार करेगा, बुध, शुक्र और संभवतः पृथ्वी की कक्षाओं को भी निगल जाएगा। यह विस्तार एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया होगी जो अरबों वर्षों में होगी। अंततः सूर्य अपनी बाहरी परतों को बहा देगा, एक घने पृथ्वी के आकार के कोर को पीछे छोड़ देगा, जिसे सफेद बौना तारा कहते हैं। यह सफेद बौना तारा खरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडा होगा, अंततः एक काले बौने तारे में लुप्त हो जाएगा। भाग 7, क्या जीवन कोई रास्ता खोज सकता है? जबकि पृथ्वी सूर्य के लाल विशाल चरण से नहीं बच पाएगी, जीवन संभावित रूप से सौर मंडल में कहीं और एक नया घर ढूंढ सकता है। ये खोज हमें उन ग्रहों और चंद्रमाओं की ओर ले जाती है जो वर्तमान में रहने योग्य नहीं है। जैसे जैसे सूर्य का विस्तार होता है, उसका रहने योग्य क्षेत्र, एक तारे के आसपास का क्षेत्र जहां एक ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए स्थितियां उपयुक्त होती हैं, बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। यह परिवर्तन सौर मंडल के भीतर नए संभावित घरों की खोज को प्रेरित करेगा। इसका मतलब है कि ग्रह और चंद्रमा जो वर्तमान में तरल पानी के लिए बहुत ठंडे हैं, जैसे कि बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा या शनि का चंद्रमा एनसेलेडस, रहने योग्य बनने के लिए पर्याप्त गर्म हो सकते हैं। यह गर्मी इन बर्फीली दुनियाओं को जीवन के लिए अधिक अनुकूल बना सकती है। माना जाता है कि इन बर्फीली दुनियाओं में विशाल उपसतह महासागर हैं, जो संभावित रूप से जीवन के फलने फूलने के लिए एक नया आश्रय प्रदान करते हैं। इन महासागरों में जीवन के लिए आवश्यक तत्व हो सकते हैं। हालांकि इन दुनियाओं पर जीवन को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कम गुरुत्वाकर्षण, विभिन्न प्रकाश स्तर और चल रही भूवैज्ञानिक गतिविधि की संभावना शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद जीवन की अनुकूलन क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता। क्या जीवन इन परिस्थितियों के अनुकूल हो सकता है? यह एक खुला प्रश्न बना हुआ है। यह अनुकूलन जीवन की लचीलापन और अन्वेषण की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा। भाग 8, ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य। हमारे सूर्य का काल्पनिक विस्फोट, जबकि एक भयानक विचार प्रयोग हमारे द्वारा बसे हुए ब्रह्मांड की विशालता और शक्ति को रेखांकित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि आकाश में सबसे स्थायी प्रतीत होने वाली वस्तुएं भी परिवर्तन के अधीन हैं और ब्रह्मांड एक गतिशील और हमेशा विकसित होने वाला स्थान है। जबकि सूर्य का अंत अरबों वर्षों में है, ऐसी घटनाओं पर विचार करने से हमें पृथ्वी पर जीवन की बहुमूल्यता और अपने आसपास के ब्रह्मांड को समझने के महत्व की सराहना करने का मौका मिलता है। यह वैज्ञानिक जांच और अन्वेषण के माध्यम से है कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, तारों के जीवन चक्र से लेकर हमारे ग्रह से परे जीवन की क्षमता तक। भाग 9, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। हमारे सूर्य का काल्पनिक विस्फोट ब्रह्मांड की भव्य योजना में हमारे स्थान की एक कठोर याद दिलाता है। यह विस्फोट हमें यह भी याद दिलाता है कि हम कितने नाजुक और अस्थायी हैं। हम एक विशाल और प्राचीन आकाशगंगा में एक औसत तारे की परिक्रमा करने वाला एक छोटा सा ग्रह है। हमारी पृथ्वी, जो हमें विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा स्थान प्रदान करती है, अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। फिर भी हमारे ब्रह्मांडीय महत्वहीनता के बावजूद हम अपने आसपास के ब्रह्मांड पर विचार करने और अपने अस्तित्व के बारे में गहन प्रश्न पूछने में सक्षम हैं। यह हमारी जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना को दर्शाता है। ज्ञान और समझ की खोज मानव आत्मा और हमारी अपनी दुनिया से परे की दुनिया के बारे में हमारी स्थायी जिज्ञासा का प्रमाण है।
वैज्ञानिक और खगोलविद लगातार नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज में लगे रहते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम एक दिन उन तारों के अवशेषों का सामना कर सकते हैं। ये अवशेष हमें ब्रह्मांड के विकास और हमारे अपने सौर मंडल के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जो बहुत पहले फट चुके हैं, जो उस अंतिम भाग्य की एक झलक पेश करते हैं जो हमारे अपने सूर्य का इंतजार कर रहा है। ये हमें हमारे अस्तित्व की नश्वरता और ब्रह्मांड की अनंतता का एहसास कराता है। तब तक हम ब्रह्मांड की सुंदरता और आश्चर्य पर अचंभा कर सकते हैं। यह सुंदरता हमें प्रेरित करती है और हमें हमारे स्थान के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सितारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं की एक टेपेस्ट्री जो हमें प्रेरित और विस्मित करती रहती है। यह टेपेस्ट्री हमें यह याद दिलाती है कि हम एक बड़े और रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।